तेजस्वी के बाद यदि किसी का स्थान पार्टी में है तो उसका नाम, उस शख्स का नाम, उस महामानव का नाम आलोक कुमार मेहता है। आलोक कुमार मेहता है। और जिससे लड़ाई है वह बहुत कलाकार और मायावी लोग हैं और अपने माया में, अपने कलाकारी से हमारे यहाँ सिंधमारी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम तमाम साथियों से निवेदन करना चाहते हैं, अपने साथियों से, कि आप विजिलेंट रहिए, जागरूक रहिए। जो हमारे यहाँ जो हमारा जो वोट है उसमें सिंधमारी नहीं कर सके, चाहे जो भी कर्म कुकर्म भी करने पर उतारू हो जाएंगे आपको अपने जीतने के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ साथियों, आपने 10 वर्ष देखा है, 10 वर्ष देखा है जिनसे हमारी लड़ाई है, जिनको हमसे लड़ाई है। हम क्यों, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हमसे आज उनकी लड़ाई है। उनको 10 वर्ष आप देखे हैं और हम गर्व के साथ कहना चाहते हैं। और अब तमाम जो पातेपुर विधानसभा चाहे उजियारपुर लोकसभा के जो हमारे लोग हैं गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आलोक कुमार मेहता जैसा हमको उम्मीदवार यहाँ मिला है, जो प्रदेश में 1 नंबर के लोग, 1 नंबर के नेता माने जाते हैं प्रदेश में। आज के इस इंडिया गठबंधन के हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष मकबूल अहमद शाहपुरी जी, हम लोगों के बीच में साथियों उपस्थित हैं हम लोगों के लोकप्रिय उम्मीदवार माननीय श्री आलोक कुमार मेहता जी, फतेहपुर के पूर्व विधायक, लोकप्रिय पूर्व विधायक श्रीमती प्रेमा चौधरी जी, प्रदेश से आए हुए हैं महिला सेल के उपाध्यक्ष चंद्रमणि देवी जी, महागठबंधन के कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष निजामुद्दीन साहब, वीआईपी के प्रखंड अध्यक्ष राम परवेश साहनी जी, माले पार्टी के प्रखंड सचिव उमेश राय जी, माले पार्टी के जिला सचिव विशेश्वर प्रसाद यादव जी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष बैद्यनाथ सिंह चंद्रवंशी जी, जिला के युवा के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष संजय पटेल जी, उजिया सरायरंजन के राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी अरविंद कुमार सहनी जी। और साथियों, एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जो हम लोगों के बीच में एक उपस्थित हैं महावीर प्रसाद पाल जी, जिनकी उम्र 104 वर्ष है और उनका यहाँ आना हम लोगों को आशीर्वाद देना यह साबित करता है कि हम लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। महावीर प्रसाद पाल दोस्तों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारा सुझाव आप लोगों को दिया है। अरुण जी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, वो अपना विचार व्यक्त कर चुके हैं। तो हमारा कहना है कि हमारी लड़ाई आसान नहीं है, वोट हमारे पास है, इसमें साजिश और जिससे लड़ाई है वह बहुत कलाकार और मायावी लोग हैं और अपने माया में, अपने कलाकारी से हमारे यहाँ सिंधमारी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम तमाम साथियों से निवेदन करना चाहते हैं, अपने साथियों से, कि आप विजिलेंट रहिए, जागरूक रहिए। जो हमारे यहाँ जो हमारा जो वोट है उसमें सिंधमारी नहीं कर सके, चाहे जो भी कर्म कुकर्म भी करने पर उतारू हो जाएंगे आपको अपने जीतने के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ साथियों, आपने 10 वर्ष देखा है, 10 वर्ष देखा है जिनसे हमारी लड़ाई है, जिनको हमसे लड़ाई है। हम क्यों, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हमसे आज उनकी लड़ाई है। उनको 10 वर्ष आप देखे हैं और हम गर्व के साथ कहना चाहते हैं। और अब तमाम जो पातेपुर विधानसभा चाहे उजियारपुर लोकसभा के जो हमारे लोग हैं गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आलोक कुमार मेहता जैसा हमको उम्मीदवार यहाँ मिला है, जो प्रदेश में 1 नंबर के लोग, 1 नंबर के नेता माने जाते हैं प्रदेश में। तेजस्वी के बाद यदि किसी का स्थान पार्टी में है तो उसका नाम, उस शख्स का नाम, उस महामानव का नाम आलोक कुमार मेहता है। आलोक कुमार मेहता है। और ऐसे नेता को हम लोग 2-2 बार हरा चुके हैं। इस कलंक को धोने के लिए इस बार
कमर कसनी है, बाजू में ताकत भरना है और मायावी लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है आज। और उनको सबक सिखा के जिनसे एक को यहाँ काम नहीं हुआ, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें उनके बारे में कहा है, लेकिन हम कहना चाहते हैं यदि क्षेत्र का विकास करना हो, पार्लियामेंट में हम आप साथियों से जानना चाहते हैं, तमाम प्रबुद्ध साथी यहाँ जमे हुए हैं, 10 वर्ष से वो पार्लियामेंट में है, एक दिन भी स्पीच पार्लियामेंट में और क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कोई भाषण दिया हो, कोई काम किया हो देवेंद्र बाबू, तो हम आज से राजनीति से संन्यास लेंगे, कोई दिखा दे हमको। तो ऐसे लोग तो हमारे बीच में, जैसे प्रत्याशी महागठबंधन के लोगों ने दिया है, इंडिया गठबंधन को दिया है राजीव गांधी ने और लालू प्रसाद यादव जी ने, चाहे तमाम सिद्दीकी साहब हो, चाहे और लोग हो, तमाम लोगों ने जो इनको यहाँ भेजा है, इसके लिए हम लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए और उनका शुक्रगुजार होना चाहिए महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के नेताओं का। हम परभंस बाबू लेट से आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं यहाँ। तो साथियों, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, ये चुनाव जीतना है तो बूथ जीतना होगा, और हर बूथ पर, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने, हमारे पारस जी ने राय भी दिया है, अपना सुझाव दिया है, हमको वो सुझाव अच्छा लगा है। और तमाम लोग जहां हैं वहां पर अपने अपने बूथ का हिफाजत कर लीजिए और अपने बूथ से जिता दीजिए। पातेपुर से इस बार जीतने से कोई लालू कुमार मेहता को रोकने नहीं जा रहा है, लेकिन एक बात के लिए सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। जो हमारे यहाँ सिंधमारी होती है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। और जब चुनाव का 2-4 दिन रहेगा तो सिंधमारी शुरू होगी, उस सिंधमारी के लिए हम लोगों को जागरूक रहने की जरूरत और आवश्यकता है। तमाम लोगों से मेरा यही अपील और निवेदन होगा जो आप तमाम साथी, हम तमाम साथी अपने अपने क्षेत्र में आंख खोल के दिन रात जग के और उस सिंधमारी को रोकने का काम करें। बहुत बड़ा मायावी है भाई जो उम्मीदवार भाजपा के यहाँ है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, नाम लेने से उनकी प्रशंसा बढ़ेगी, इसलिए वैसे सातिर उम्मीदवार से सतर्क रहने की जरूरत है। और सब लोग जहां कहीं भी हैं और टूट के लोग आ रहे हैं, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इस बार हम लोगों के साथ हैं। तेजस्वी जी के हाथ को आलोक कुमार मेहता को जिताने की से हमारे तेजस्वी जी का हाथ मजबूत होगा, हमारे राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। तो ऐसे लोगों को जिता के संसद में भेजिए जो आपकी बात संसद में मजबूती से रख सके और आपके विकास की बात कर सके। एक भी विकास, जो भी विकास हुआ है 17 साल से यहाँ पर हमारे नीतीश जी का शासन है ना, 10 वर्षों से भाजपा का सरकार है केंद्र में और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। जो भी काम हुआ है, चाहे वह सड़क का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, क्या महुआ में हमारे तेज प्रताप जी ने एक जो मेडिकल कॉलेज दे दिया, ये साधारण चीज बात नहीं है इस क्षेत्र के लोगों के लिए, इस जिला के लोगों के लिए। तो दोस्तों, जो भी सड़क बनी है यहाँ, जो भी काम हुआ है विकास का, हम लोगों के शासन काल में हुआ है, चाहे वह 17 महीने का हो, चाहे 15 महीने का हो। जितनी भी सड़कें यहाँ देख रहे हैं चमचमाती हुई है, वो किसकी देन है? तेजस्वी यादव जब पथ निर्माण मंत्री थे, जिसमें हमारे आलोक कुमार मेहता जी और प्रेमा चौधरी मिल के सारी सड़कों को बनवाने का काम किया, चाहे वह महुआ का हो और पूरे जिला का हो। तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष जी 2 मिनट और लेंगे हमारा, मात्र 2 मिनट जी। तो हम कहना चाहते हैं, उपेंद्र बाबू हाजीपुर से आके हम लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या कम है क्या? तो ऐसी स्थिति में तमाम साथी से मेरा निवेदन है, अध्यक्ष जी को और लोगों से बुलवाना है। बोलना तो बहुत था, बहुत सारी बातें हैं। एक बात के लिए सतर्क, राष्ट्रीय स्तर की बात मैं कहने जा रहा हूँ। अयोध्या के जो MP हैं, उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ के MP हैं, उन्होंने कहा है कि 272 से मेरा काम नहीं चलेगा। मेरा कहना है कि 400 पार की बात कर रहे हैं,
इसलिए कि संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे और हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सावधान हो जाइए। 400 पार इसीलिए मांग रहे हैं कि हम संविधान बना दें और आरएसएस का जो नागपुरिया संविधान है उसको लागू करने का साजिश देश में चल रहा है। और अब इसके बाद भी बहुत लोग हैं। तमाम साथियों से मैं यही फिर एक बार गुजारिश और आग्रह करना चाहता हूं कि तमाम लोग सावधान रहिए, अपने अपने बूथ पर काम कीजिए और जिताने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय इंडिया गठबंधन।